तो बेटा आज का टॉपिक जो तुम्हारा शुरू होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर से। हेक्सा का मतलब 16 होता है, इस बात का पता है सबको। डुओ 2, क्वाड 4, ऑक्टा 8, डेका 10। ठीक है, और हेक्सा कितना होता है? 16। ठीक है, ये वाली चीज़। तो 16 बिट के अंदर हम क्या करते हैं, 16 बिट में हमारे पास क्या होते हैं, 16 नंबर हो जाएंगे। 16 नंबर में क्या, यहाँ से 0 to 9 कितने हो गए, 10 ये हो गए, और A to F हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। और इस वाले बेस सिस्टम में जो बेस बनेगा या रेडिक्स बने वो कितना हो जाएगा, 16 का। ठीक है। और 16 को सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर को कंसिडर क्यों किया गया, हेक्साडेसिमल नंबर को इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि 4 बाइनरी बिट से, ठीक है, ये 4 बाइनरी बिट हैं, ये 4 बाइनरी बिट से जितनी भी पॉसिबल नंबर बना सकता हूँ वो पॉसिबल नंबर क्या हमारे 0 से 15 आते हैं, इसलिए इसको 0 से F तक लिखा जाता है और इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में 0, बाइनरी में इस तरीके से, डेसिमल में ऐसे, और जो लास्ट में जो F डिजिट होगा उसको बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाएगा और डेसिमल में क्या उसको बोला जाएगा 15। ठीक है। और ये वाला जो यहाँ दिख रहा है, माउस दिख रहा है सबको, तो ये लिखा हुआ ना। अच्छा, तो बेटा हमने क्या किया था, चलो ये वाली स्लाइड एक बार समझो, इससे अगली वाली स्लाइड में टॉपिक क्लियर करूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक 16 बिट नंबर कैसे लिखा जाएगा वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो उससे अगली स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हेक्साडेसिमल के अंदर क्या हुआ, हमने 4 बाइनरी बिट को कंबाइन कर दिया। 4 बाइनरी बिट को हमने कंबाइन क्यों किया, उसको कंबाइन इसलिए किया क्योंकि हमारा जो इससे पिछली क्लास थी मैंने ये बताया था 16 बिट के सिस्टम होते हैं, 32 बिट के सिस्टम होते हैं और 64 बिट के सिस्टम होते हैं। ये वाली चीज़ें बताई थी मैंने, बताई थी ना। अ- अब मान लो अगर तुम्हारे पास 64 बिट है, यानी कि 64 बार 0 या 1 0 या 1 0 या 1 लिखा हुआ है, तो 64 बार के सीक्वेंस को क्या तुम याद रख सकते हो? उसको याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या किया है, 4 बिट को कंबाइन करके उसको एक नंबर दे दिया, फिर अगली 4 को नंबर कंबाइन करके एक से रिप्रेजेंट कर दिया, और उससे अगली 4 को कंबाइन करके एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के केस में आऊँगा तो 16 बिट को भी मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, मैं उसको 16 डिजिट में रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जिसको 16 के साथ काम करना या रिमेंबर करना आसान बात होती है उसको। इतनी बात समझ में आई? जब शुरू में हेक्साडेसिमल को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होते थे, 16 16 बिट के सिस्टम होते थे। 16 बिट को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, 16 बिट के सिस्टम होते थे, और यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ, ये देखो 16 बिट का नंबर लिखा हुआ बाइनरी में, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 4 बाइट जो है वो कंबाइन की, उसको यहाँ पे लिख दिया। बेटा ये बीच में साउंड बंद करो एक बार अपना, ठीक है। यहाँ से 4 बाइनरी बिट को कंबाइन किया, एक नंबर बन गया। फिर जो मैंने आज तुम्हें असाइनमेंट दिया था कि सबने 0 से लेके 31 तक डिजिट वो जो है बाइनरी काउंटिंग लिखनी है, वो इसलिए लिखवाया था क्योंकि आज की क्लास में जो तुम्हें ये टॉपिक है, अब जैसे यहाँ पे 411 आ गए, अब 411 जिसने लिखा है उसको ये पता है कि इसका मतलब क्या है, ये बराबर है 15 के, और 15 को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के, एफ लिख के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 10 से अगली बार 4 जीरो हो जाएगी, फिर उससे अगली बार क्या हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएगी, जिसको लिखा जाएगा 0, और फिर ये जो हमारे पास ये डिजिट बनेगा 1100, ये क्या होगा, 8 और 2 10, और 10 को इसमें कैसे लिखा जाता है, सी में करके। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा क्यों लिया गया, जब कलर चूज करते हो तो कलर चूज करते टाइम एक स्पेसिफिक कलर आते हैं कि उसके नीचे नंबर लिखा जाता है FF00, ऐसे कुछ करके। ये देखो बेटा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, मैंने फोटोशॉप ओपन किया है,
दिख रहा है बेटा सबको ये? फोटोशॉप ओपन हुई है, उसके अंदर ऐसे ऐसे कलर चेंज होते हैं, इसके बारे में पता है सबको? यहां से ये नीचे जो नंबर देख रहे हो ना बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाली जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हेक्साडेसिमल नंबर हो रहे हैं। 6 चौक कितना हो गया, 24। तो 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा हुआ है, 24 बिट कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे FF0000, ये वाला किस चीज को कलर रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सट्रीम रेड को करता है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? अगर इसी चीज को चेंज चेंज करके मैं यहाँ पे FF कर दूंगा तो ये कौन सा कलर आ गया, ग्रीन। देख रहे होगे ना, यहाँ पे कॉर्नर में ग्रीन कलर दिख रहा है। और अगर इसी को यहाँ से हटा के मैं लास्ट में FF कर दूंगा तो कौन सा कलर आ गया, ब्लू। तो बेटा जो RGB बोला जाता है, RGB क्या होता है, तुम्हारे प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, जिनको 3 कलर को कंबाइन करके हर तरह का जो है कलर बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी FF लिख दूं तो कौन सा कलर मिल जाएगा, पर्पल। अगर सारे कलर मिक्स कर दूं तो कौन सा कलर मिलेगा, वाइट। ठीक है, और सारे कलर की इंटेंसिटी 0 कर दूं तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्लैक। ठीक है, समझ में आया बेटा? और इसी तरीके से तो मैं दिखा देता हूं बेटा, ये बीच में माइक बंद कर दो एक बार, बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ गई है, दिख रही है सबको? बेटा इसके लिए ये क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, उसको करते हैं MS Info 32 से। ये कमांड कैसे काम करते हैं ये मैं तुम्हें बता दूंगा। पर इससे पिछले क्लास में एक कैशे वाली मेमोरी हुई थी, जब मैंने ये बताया था कैशे होता है और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है, किसी को याद है? जिसने मेरे से ये जिसने मेरे से ये व्हाट्सअप उसके यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी किया था कि कैशे मेमोरी तो वो खराब होती है, वेस्ट होता है। चलो बेटा, हाँ हाँ हाँ, कैशे का पूछा था ना बेटा। हाँ तो बेटा ये जो वर्चुअल मेमोरी जितनी भी यहाँ पे तुम्हारी बन रही है ना, ये देखो ये दिख रहा है, 16 GB रैम मेरे सिस्टम की इंटरनल मेमोरी है, और यहाँ पे कितनी बनी हुई है, 32 GB बनी हुई है। तो बेटा ये वो सारा स्पेस है जो कैशे मेमोरी को होल्ड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं हार्डवेयर कंपोनेंट में जाके अगर मेमोरी को चेक करता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो यहाँ देखो, यहाँ सारे नंबर, ये वाला नंबर दिख रहा है ऊपर, 0XE, फिर 000, 0XEFFF लिखा हुआ है, ऊपर दिख रहा है सबको? यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, AMD Radeon HD, ये तो ग्राफिक कार्ड की मेमोरी यहाँ से शुरू हो रही है। फिर उसके बाद जो प्रोसेसर की मेमोरी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। फिर जो दूसरा डिस्क स्पेस उसने यूज कर रखा है वो यहाँ से दिख रहा है, मेमोरी स्पेस। तो यहाँ से अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हुए सबको अलग अलग मेमोरी मिलती हुई दिख रही है। और ये सारी रिप्रेजेंटेशन भी किस में है, तुम्हारी हेक्साडेसिमल में। बेटा जैसे जैसे कंप्यूटर पे काम करोगे सब अपने आप आ जाएगा, ये तो बहुत छोटी चीजें होती हैं। अभी इतना टफ मत समझो, बहुत आसान है कंप्यूटर तो, बस थोड़ा सा काम कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, फिर अपने आप आ जाता है। इतनी चीजें समझ रहे हो? हेक्साडेसिमल एड्रेस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो बेटा ये इस तरीके से, एक मिनट, अलग अलग स्क्रीन के ऊपर काम हो रहा था बेटा, ये प्रॉब्लम आ जाती थोड़ी सी। इतनी चीज क्लियर समझ में आई?
ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ समझ में आ गई। कलर कोडिंग में किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हेक्साडेसिमल का यूज़ किया। और जैसे मैंने जो तुम्हें अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाया था कि जो भी कलर कोड हो गए वो कितने बिट से रिप्रेजेंट हुए, 24 बिट से रिप्रेजेंट हुए। जब हमने वहां पे FF0000 कर दिया था तो कौन सा कलर आ गया था, रेड कलर आ गया था। और यहाँ पे 00FF कर दिया था तो कौन सा कलर आ गया था, ग्रीन कलर आ गया था। और लास्ट वाले में जब 00 और FF कर दिया था तो कौन सा कलर आ गया था, ब्लू, ब्लू कलर आ गया था। जब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो पिंक आएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हुआ कलर कोडिंग के ऊपर। और तो बेटा अगला जो ये था, अब मान लो जैसे नंबर सिस्टम तुमने सारे पढ़ लिए, कि हमारे पास क्या होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, बाइनरी किस तरीके से काम करता है, ऑक्टल किस तरीके से काम करता है, हेक्साडेसिमल किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है, अगला वो ये कंसेप्ट है कि हमारा जो कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। हमारे पास क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर से अगर बाइनरी बनाना हो तो बाइनरी कैसे बनाया जाएगा, और या ऑक्टल कैसे बनाया जाएगा, या हेक्साडेसिमल कैसे बनाया जाएगा, इससे पिछली क्लास में थे बच्चे जब मैंने। ठीक है, रेडिक्स क्या होता है हमारे पास, बाइनरी के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8, डेसिमल के लिए 10 और हेक्सा के लिए 16, ये होता है, ये पता है सबको। ठीक है, तो बेटा अगर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो डेसिमल से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिमाइंडर नोट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कीप ऑन डिवाइडिंग द कोशेंट बाय द बेस वैल्यू एंड नोट द रिमाइंडर टिल द कोशेंट रिमेन 0। कोशेंट पता है सबको क्या होता है, पता है ना, कोई है जिसको ना पता हो। ठीक है, और फिर जब जो भी रिमाइंडर आता जाएगा उसको हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर से मेरे को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेटा जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं वो भी ये समझ लेना, पहले ये वाली चीज़ है, अगर ये वाली चीज़ कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मान लो ये मेरे पास क्या है, नंबर 122 है। ठीक है, 122 को मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड मैंने किया, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61। कोई रिमाइंडर बचा यहाँ पे तो 0 आ गया। फिर इसको 2 को 61 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 30 आ गया। कोई रिमाइंडर बचा, 1 बचा। फिर 30 को 15 इससे किया, 2 से किया, 15 आ गया। कोई रिमाइंडर बचा। फिर जो 15 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 7 रिमाइंडर बचा। फिर 7 से किया, फिर रिमाइंडर बचा। फिर इसी तरीके से लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए और मेरे को क्या लिखना है, तो पहले ये बेटा 1 को डिवाइड किया ना, यहाँ से रिमाइंडर 1 रहा ना। फिर नहीं समझ में आया, अच्छा 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 बेटा, 1 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ से इसको डिवाइड किया, ठीक है, 2 से, कोई रिमाइंडर बचेगा, 0 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 को 61 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा, 1 लिख दिया यहाँ पे, 30 आ गया। कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ। फिर 15 को किया, कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ। फिर 7 को करेंगे, कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ। फिर यहाँ पे 3 को करेंगे, कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ। फिर यहाँ 1 को करेंगे, कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ।
तो बेटा यही 1 2 3 4 0 1 0 यही हो गया, 1 2 3 4 0 1 0। अब क्लियर है बेटा? बस ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए इसलिए घबरा गए। बोलो। हाँ फिर बेटा 1 तो रह गया ना। बेटा ये तुम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये यहाँ तक स्टेप जो है वो पूरा प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग हमें कब तक करनी है, जब तक लास्ट में जीरो ना आ जाए। ठीक है, चीज क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है। अब अगर इसी चीज को तो फिर कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 122 था मेरे पास, 122 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, 1 1 1 1 0 1 0, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा। 2 किस लिए? क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल था इसलिए 10 लिखा गया। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलो बेटा, 10 डेसिमल नंबर में रेडिक्स दिखाने के लिए नोट किया जाता है कि वो कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। यहाँ पे 2 लिखा गया क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करती है, इसलिए लिखा जाता है वो। ठीक है, अगले पे चले। अब यही मान लो, अब मेरे को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इससे पिछले में हमने क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टल में कितने होते हैं, 8। सिंपल सा ही है, 122 को लेके चलते हैं। 8 से मैंने 122 को डिवाइड किया, 15 8 120। हेलो, ठीक है, 1 मिनट। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ, 2। 8 से किया, 8 8 एकम 8, बचा कितना, 7। फिर यहाँ को 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0, यहाँ कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 122 को ये अगर डेसिमल में हो, इसको ऑक्टल में कैसे लिखा जाएगा, 172, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रेडिक्स क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, क्योंकि 8 ये ऑक्टल नंबर में है। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इसमें? अगले पे चले। अगर मान लो अब यही नंबर मेरे को क्या करने होते हैं, अब यही 1 मिनट बेटा। ये एडजस्ट हुआ था। ये अब विजिबल है बेटा? विजिबल है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे 122 को ही कन्वर्ट कर देते हैं। 122 को करेंगे कितना कट करते हैं, 16 सत्ते कितना होता है, कितना होता है, एक्स 16 सत्ते 7 6 42, 16 सत्ते 112। अच्छा ये तो 112, यहाँ 7 इसने गलत कर दिया बेटा ये तो। ठीक है, 112। हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। कितने बचे यहाँ पे, बचे 10। ठीक है, फिर और यहाँ पे कितने बचेंगे, सिर्फ 7 बच जाएंगे, लास्ट में 0 आ जाएगी।
16 सत्ते 112, रिमाइंडर कितने बचे 10। फिर यहाँ 7 आ जाएगा, 7 को 16 से डिवाइड करेंगे 0, कितना रिमाइंडर बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से 122 को अगर मैं इसमें लिखूं डेसिमल में हो तो इसको हेक्साडेसिमल में कितना लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा 7, उसके बाद ए, और रेडिक्स कितना लिया जाएगा 16 का लिया जाएगा। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, क्योंकि हेक्साडेसिमल में तुम्हारे पास क्या क्या नंबर होते हैं 0 1 2 3, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहां से लेके 10 नंबर हो गए ना मेरे पास, फिर ए, फिर बी, सी, डी, ई, और लास्ट में क्या बचेगा एफ। ये ए बराबर हो गया मेरा 10 के, ये क्या हो गया 11 के, ये 12 के, ये 13, ई जो है वो 14, और एफ क्या है वो 15। इतनी बात समझ में आई। कोई परेशानी कन्वर्ट करने में? अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं, तुम्हें ये बोलूं ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? कर लोगे ना, कोई परेशानी वाली तो बात नहीं है ना? दोबारा से यहां से बताऊं या आगे से बताऊं? हेक्साडेसिमल से बताऊं? बेटा जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, तो बेटा हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे पास क्या होने चाहिए 16 नंबर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, 10 नंबर हो गए, और बाकी के 6 हम कहाँ से लेके आएंगे? बाकी के 6 लेके आने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने ABCD का यूज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया ABCD वाले पहले 6 नंबर ले लिए, तो 10 पहले से थे हमारे पास, 6 नंबर बाद में ले लिए, तो कितने नंबर हो गए टोटल 16 हो गए। फिर जो ABCD थी जैसे वो सीक्वेंस था हमने उसी को 10 के बाद लगा दिया। ठीक है, ABCDEF को यू का यू कंटिन्यूस रखा, और 9 के बाद जो अब हमारी काउंटिंग खत्म हो गई थी, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग खत्म हो गई थी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अगली काउंटिंग थी उसके पैरेलल में मैंने क्या लिख दिया ABCD लिख दी। ठीक है, तो जो मेरा 10 है वो बना A, 11 बना B, 12 बना C, 13 बना D, 14 बना E, और 15 कितना बना F बना। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, बाइनरी में ऐसे नंबर होते हैं बेटा, एक बार लिखने आ गया तो फिर दोबारा भी नहीं भूलोगे, बहुत आसान होता है। स्टार्टिंग में एक बार भी तुमने कर नहीं रखा इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा होगा। इससे पिछली क्लास में जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो मैंने उसमें तरीका भी बता दिया था लिखते कैसे हैं। ठीक है, पिछली वाली क्लास देखी है बेटा, जिसने जूम वाली मीटिंग अटेंड नहीं की थी उसकी वीडियो मैंने डाली थी, वो देख ली थी? बेटा वो वीडियो देख लिया करो, वो वीडियो तुम्हारे लिए होती है बेटा, वो हर बार सारे उसमें जाते ही हैं। ठीक है, बोलो। हाँ बेटा बिल्कुल कराऊंगा, जहाँ इतना करा दिया तो वो भी कराऊंगा। ठीक है, इतनी चीज कर आ गई समझ में? ठीक है बेटा, तो अगले टॉपिक पे चले। अगला टॉपिक बेटा तुम्हारा यही है, अगर तुम बाकी डेसिमल से इन सब में कन्वर्ट कर सकते हो तो डेसिमल से या बाइनरी से या ऑक्टल से या हेक्साडेसिमल से तुम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाओगे? अब खुश है बेटा? ठीक है, तो उसके लिए कन्वर्जन का क्या रूल रहता है, उसके लिए भी कन्वर्जन के लिए हमारे पास 4 ही स्टेप रहेंगे।
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने क्लियर करवा दिया था ना, तुम्हें बताया था नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, जिन्होंने पिछली वाली क्लास अटेंड की थी। उसमें उसमें बताया था ना, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻3, फिर उन सबको ऐड कर देंगे, बताया था ना। तो बेटा वही मेथड हर एक के लिए होता है, और शायद ग्रुप में मैंने वीडियोस भी भेजी हुई है जिसमें मैंने हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल सारे नंबर को ऐसे जेनरिक नंबर सिस्टम भी करके बना के बता रखा है। ठीक है, वो वाली वीडियो भी ग्रुप में डाली हुई है। तो सबकी क्या करेंगे, पोजीशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इस तरीके से बता देता हूँ। तो बेटा सबसे पहला ही है कन्वर्ट, हमें किसको करना है, ये वाला जो नंबर है इसको बाइनरी में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबकी स्क्रीन व्यू हो रही है बेटा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उसके अंदर जैसे अब ये मान लो मेरे पास था 1 1 0 और 1, ठीक है। उसकी अब मैं क्या कर लेता हूँ, पोजीशन नंबर लिख लेता हूँ। पहली स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, कर लिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, इतना हो जाएगा बेटा। 2⁻3 बराबर होता है किसके, 2⁻2, 2⁻1 और 2⁻0 किसके होता है, 1 के। तो यहां से 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 कितना होता है, 4, 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 4, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसी तरीके से यहां से 8, यहां से 4, यहां से 0 और यहां से 1 आ गया। तो उस नंबर को जोड़ेंगे हम, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये बराबर कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये किस में है, डेसिमल में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में भी यही बताया था मैंने तुम्हें, और उसके साथ साथ ऑक्टल का भी करवा के बताया था ना, ऑक्टल का भी नंबर दिया था मैंने और उसको निकालने के लिए बोला था, साथ साथ करवाया भी था। ठीक है, अब यही मान लो, अब ऑक्टल से हमें किस में करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब यहां से मेरे पास क्या लगा लो, मेरे पास एक मिनट बेटा, यहाँ पे मेरे पास ये दिख रहा है सबको ऊपर ऑक्टल नंबर, मेरे पास ऑक्टल नंबर है 172 और ऑक्टल में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका डेसिमल नंबर निकालना है। तो डेसिमल नंबर में क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी, दिख रहा है माउस सबको, ये 1 और ये 2 हो गई। तो क्या करेंगे, 8⁻0 मल्टीप्लाई बाय 2, 8⁻1 मल्टीप्लाई बाय 7 और 8⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1, इतना हो जाएगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग किसके हो गया, 64 प्लस 56 और प्लस में 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो 172 ऑक्टल में ये बराबर किसको होगा, 122 किसके बारे में होगा, ये डेसिमल में हो जाएगा। ये बेटा इतनी बात समझ में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर दूसरी भी वैल्यू, अगर मान लो मेरे पास 143 है, ठीक है, 143 लिखा है, उसको ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, यहाँ से कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 8⁻0, 4 मल्टीप्लाई बाय 8⁻1, 1 मल्टीप्लाई बाय 8⁻2, बराबर कितने होगा, 64। 64 को 1 से गुना करेंगे 64, 8 को 4 से गुना करेंगे 32, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ गया, 3, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 99 को यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाएगा, 99, और ये किस में होगा, डेसिमल में, इस तरीके से लिख लेंगे।
अगर इसी की प्लेस पे अगर मैं हेक्साडेसिमल में बोल देता तुम्हें कि ये मान लो मेरे पास हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में यहाँ पे क्या होता, 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1 और 16 रेज़ टू पावर कितना हो जाता है यहाँ पे 2। बेटा इसी को सॉल्व करके दो मेरे को अभी जल्दी से, नोटबुक पेन ले रखा है ना सबने। 143 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ ये डेसिमल में बराबर है कितने के होगा, जल्दी कन्वर्ट करो। 1, ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 256, तो ये क्या होगा 256 प्लस 64 प्लस 3 आ गया 64, और ये कितना होगा 200 323। इसको किस में लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे आखिरी में। अभी ये कर लेते हैं कि हमने जैसे कन्वर्जन सीख लिया है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑक्टल नंबर के अंदर हमने क्या कर दिया, किसी को कहीं जाना है बेटा, लास्ट में छोटा सा टॉपिक है जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, ऑक्टल में 3 बाइनरी बिट को कंबाइन कर देते हैं, और हेक्साडेसिमल में हमने क्या कर दिया था 4 बाइनरी बिट को कंबाइन कर दिया था, ये वाली बात बताई थी। अब अगर तुम्हें यही से कोई पूछ देता है कि बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर से हम क्या करेंगे, जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 3 बिट का पेयर बनाएंगे, उससे अगली 3 बिट का पेयर बनाएंगे, और उससे अगली 3 बिट का पेयर बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 100 101, और ये क्या हो जाएगा लास्ट में 10 बचा था, तो इसके सामने 0 हम क्या कर देंगे अपनी तरफ से लगा देंगे, ठीक है। तो ये बराबर है 4 के, ये बराबर है 5 के, और ये बराबर है 2 के, तो ये डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में आराम से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा ये क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 4 होती है, बाकी सारे 0 है, तो नंबर आएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे फिर वही वाला केस है, यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई से 1 करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और लास्ट में ये नंबर बराबर है किसके होता है 2 के होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो भी यह क्या करेंगे, यही मेथड लेंगे। जैसे मेरे पास अब क्या है 705 नंबर है, जो ऑक्टल नंबर से हमें क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, 7 अलग 0 अलग 5 अलग, 5 को बाइनरी में लिखा जाता है इस तरीके से, 0 को लिखा जाता है बाइनरी में इस तरीके से, और 7 को लिखा जाता है इस तरीके से। तीनों को कंबाइन कर लिया तो डायरेक्ट क्या हो गया हमारा ऑक्टल से क्या हो गया, वो बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल आ जाता है, हेक्साडेसिमल में क्या बताया था, लास्ट के 4 डिजिट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट कंबाइन होंगे, ये 4 डिजिट कंबाइन, ये 4 डिजिट कंबाइन, और ये वाले 4 डिजिट जो है वो कंबाइन हो गए। तो ये बराबर होता है, ये होता है बेटा 5 के, ये बराबर होता है 3 के, और ये क्या होगा 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 बराबर किसके होता है बी के। तो इस तरीके से कोई भी नंबर होगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 बाइनरी बिट को कंबाइन कर दो, और सेम अगर रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई ये नंबर दे दिया, ठीक है B35 दे दिया, और इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 5 को 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करके ऐसे लिखते हैं, 3 को 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करके ऐसे लिखते हैं, और B को 4 बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करके ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। लास्ट में थोड़ा सा जल्दी हो गया पर समझ जाओगे तुम, ठीक है। और हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट ऐसे 2 3 D को सिर्फ 4 बाइनरी बिट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वाली चीज़ें याद रखनी है बेटा। ये असाइनमेंट है तुम्हारा, तुम सबको करना है, ये नोट डाउन कर लो सारे।